राधे राधे यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे वीडियो का ज़रूर ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं गीता का अध्याय 1 भाग 4 शुरू करने जा रही हूँ। आशा है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। आप लोग मुझे बहुत बहुत प्यार देंगे। जय श्री कृष्ण। धृष्टकेतु छेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णीय वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े सूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उसका नाम अभी भी बतलाया गया है। पुरुजीत और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नर पुमंग कहा गया। युधामन्यु और उत्मौजा दोनों भाई पंचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए थे। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए थे। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की, पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय किया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़ने के इनके सिर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिविंध्य, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये 5 क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस और द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एवं महारथा, इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता है। एको 10 सहस्त्रिणी योद्ध यथोस्ति धन्वीन नाम शास्त्र पवीन सच महारथ इति स्मृता। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं, ये सभी महारथी हैं। इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्रायः इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे। उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए
भी समझ लेना चाहिए। अस्मांक तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यसय संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान सूरवीर हैं। विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है। दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है, जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में से भी ऐसे सर्वोत्तम सूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम उसकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ। आप मुझसे सुनिए। भगवान विस्मचस्य कर्णस्य कृपस्य समिति जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्युत स्तैथैप्च। द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। द्रोणाचार्य कौन थे और दुर्योधन ने समस्त वीरों में सबसे पहले उन्हें आप कहकर उनका नाम किस हेतु से लिया। द्रोणाचार्य महर्षि वरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेशी से, श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये वेद वेदांग के ज्ञाता, महान तपस्वी, धनुर्वेद तथा शस्त्रास्त्र विद्या के अत्यंत ममर्ग और अनुभवी एवं युद्ध कला में नितांत निपुण और परम साहसी अतिरथी वीर थे। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करना इन्हें भली भांति ज्ञात था। युद्ध क्षेत्र में जिस समय से अपनी पूरी शक्ति से भीड़ जाते थे, उस समय इन्हें कोई भी जीत नहीं सकता था। इनका विवाह महर्षि शरद्वान की कन्या कृपि से हुआ था। इन्हीं से अश्वत्थामा उत्पन्न हुए थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा थे। एक समय इन्होंने द्रुपद के पास जाकर उन्हें प्रिय मित्र कहा एवं तब ऐश्वर्य मद से चूर द्रुपद ने इनका अपमान करते हुए कहा, मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा के साथ तुम सरीखे निर्धन दरिद्र मनुष्य की मित्रता किसी तरह भी नहीं हो सकती है। द्रुपद के इस तिरस्कार से इन्हें बड़ी मर्म वेदना हुई और ये हस्तिनापुर में आकर अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। वहाँ पितामह भीष्म से इनका परिचय हुआ और इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में इन्होंने राजा द्रुपद को पकड़ लाने के लिए शिष्यों से कहा। महात्मा अर्जुन ही गुरु की इस आज्ञा का पालन कर सके और द्रुपद को रण क्षेत्र में हराकर सचिव सहित पकड़ लाए। द्रोण ने द्रुपद को बिना मारे छोड़ दिया, परंतु भागीरथी से उत्तर भाग का उनका राज्य ले लिया। महाभारत युद्ध में इन्होंने 5 दिन तक सेनापति के पद पर रहकर बड़ा ही घोर युद्ध किया और अंत में उन्होंने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शास्त्रार्थ का परित्याग कर दिया और समाधिस्थ होकर ये भगवान का ध्यान करने लगे। इनके प्राण त्याग करने पर इनके ज्योतिर्मय स्वरूप का ऐसा तेज फैला कि सारा आकाश मंडल तेज राशि से परिपूर्ण हो गया। इसी अवस्था में धृष्ट धुन्य ने तीखी तलवार से इनका सिर काट डाला। यहाँ दुर्योधन ने आप कहकर सबसे पहले इन्हें इसलिए गिनाया कि जिसमें ये खूब प्रसन्न हो जाएं और मेरे पक्ष में अधिक उत्साह से युद्ध करें।
शिक्षा गुरु होने के नाते आदर के लिए सर्वप्रथम आप कहकर इन्हें गिनाना युक्ति संगत ही है। जय श्री कृष्ण।